समस्त भक्तजनों और धर्मप्रिय श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। आज हम इस अद्भुत कथा के माध्यम से हमारे धर्म, संस्कृति और मर्यादा के उन अनमोल आदर्शों को समझने के लिए जो हमारे जीवन को न केवल प्रेरणा देते हैं बल्कि सत्य और धर्म के पथ पर चलने की दिशा भी दिखाते हैं। ये कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपे हुए सत्य, न्याय और आदर्शों को जागृत करने का एक प्रयास है। आइए अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करके इस कथा में छुपे अमृत को ग्रहण करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो अब बिना किसी विलंब के आइए कथा की शुरुआत करें और भगवान की लीला का गुणगान करें। सूर्य में इतना तेज क्यों है? इस विषय पर पौराणिक मान्यताओं में कई रोचक कथाएं और दृष्टांत मिलते हैं। हिंदू धर्मग्रंथों में सूर्य को तेज, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। सूर्यदेव की महिमा और उनके तेज से जुड़ी पौराणिक कथाएं वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। सूर्य का तेज और उनकी उत्पत्ति। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य को सविता कहा गया है, जो जीवन का स्रोत है। वे समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्यदेव को अग्नि, तेज और प्रकाश का परम स्रोत माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के समय सबसे पहले सूर्य को प्रकट किया ताकि अंधकार को समाप्त किया जा सके और जीवन का विकास हो सके। एक प्रमुख कथा के अनुसार सूर्यदेव भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतिरूप है। उनकी ऊर्जा और तेज का स्रोत उनके भीतर स्थित ब्रह्मांडीय अग्नि है, जो संपूर्ण जगत को चलायमान रखती है। महर्षि कश्यप और अदिति की कथा। पुराणों में वर्णित है कि सूर्यदेव महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र हैं। कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या के माध्यम से भगवान से तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने सूर्य को उनके पुत्र के रूप में प्रकट किया। सूर्य का तेज उनके माता पिता की तपस्या और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है। सावित्री और सूर्य का तेज। सूर्य के तेज को लेकर सावित्री का उल्लेख भी आता है। कहा जाता है कि सूर्य का तेज इतना तीव्र था कि उनके प्रकाश को देखकर कोई उनकी ओर सीधा नहीं देख सकता था। इस कारण उनकी पत्नी संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी छाया संज्ञा को सूर्य के साथ छोड़कर तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी की यह कठिनाई समझी और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने तेज को थोड़ा नियंत्रित किया। हनुमान और सूर्य। रामायण में हनुमान जी और सूर्यदेव की कथा उल्लेखनीय है। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्यदेव को एक चमकता हुआ फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इससे पूरी सृष्टि अंधकार में हो गई। तब देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना की और उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया। इस घटना के बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा प्रदान की और उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। सूर्य के तेज का पौराणिक महत्व। सूर्यदेव को सभी ग्रहों के अधिपति माना गया है। वे नवग्रहों में प्रमुख हैं और उनकी ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य का तेज न केवल भौतिक ऊर्जा का प्रतीक है बल्कि आध्यात्मिक तेज का भी प्रतीक है। योग और अध्यात्म में सूर्य को आत्मा और ब्रह्म के रूप में देखा गया है। सूर्य की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूर्य और भगवान शिव। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने भी सूर्य को तेज प्रदान किया। ये कथा बताती है कि सूर्य ने कठिन तपस्या के माध्यम से शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे तेज का आशीर्वाद प्राप्त किया। सूर्य के 12 स्वरूप। सूर्य के 12 प्रमुख स्वरूपों का वर्णन भी मिलता है, जिन्हें द्वादश आदित्य कहा जाता है। ये 12 स्वरूप वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है और हर स्वरूप का तेज अद्वितीय है। सूर्य का तेज और उनका प्रभाव। सूर्य के तेज का प्रभाव केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है। उनका तेज धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव की कृपा से व्यक्ति को आरोग्य, धन, ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। निष्कर्ष। सूर्य का तेज उनकी दिव्यता, तपस्या और सृष्टि की आवश्यकता का प्रतीक है। उनकी उपासना से मनुष्य को आत्मिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं में सूर्य के तेज को भगवान की कृपा और सृष्टि की शक्ति के रूप में देखा गया है। नमस्कार दर्शकों, आज की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इस कथा के माध्यम से हमने हमारे इतिहास, संस्कृति और जीवन मूल्यों को समझने की एक छोटी सी कोशिश की। हमें उम्मीद है कि इस कथा ने आपके दिलों को छुआ होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी होगी। हमारा ये प्रयास आपको सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इन अद्भुत कथाओं से प्रेरणा ले सकें। हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कथाओं की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।
जय सूर्यादेवाय नमः।